अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब जैंगो चल रहे होंगे। मेरा नाम है अकबर चौधरी। ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट में आप लोग का स्वागत अमतुल बावेजा और अली गुल पीर के साथ। यो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही एक और पीटीवी लेकिन थोड़ा आपने ऐसे इंट्रो दिया तो मैंने भी बोला अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यस एंड किया अमतुल, अच्छा लगा मुझे। थोड़ा रेट्रो में दिया लेकिन when do you not give retro? You always give these boring intros. यार अली सर, आप मतलब अब डे आप वन मेरे से ही साथ है, अब आप मेरे साथ है। आप डे वन से ही जलालत शुरू कर देते हैं। मैं क्या ही बोलूँ। नहीं, लेकिन ये है पीपल लाइक द लॉन्ग इंट्रोज और ये लंबी हाँ, करना। इस They पे ये like the catching up. They do not like the hello. हाँ, दे लाइक कि हम फ्लो में चल रहे हो और बस बातचीत कर नहीं रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सब पसंद है हमारी ऑडियंस को। जो हम आप- देंगे पसंद करेंगे। हाँ, आप जो है ना पुटिंग वर्ड्स इन देयर माउथ, डोंट पुट वर्ड्स, Put something Put only छालियाँ। यस छालियाँ। और अदर थिंग्स। बट एनीवे, तो बड़े दिनों से यार हमने डिबेट नहीं किया, बहस नहीं हुई हमारे पहले दरमियान। थोड़ा कैचअप भी कर लेना, क्योंकि हम बहुत अरसे से मिले भी नहीं, नहीं हम हर गेस्ट। हफ्ते मिलते हैं क्या? पर हम बात गेस्ट है, हमेशा हर- गेस्ट आ जाता है, फिर वो हाँ। बात नहीं होती हमारी। बात ठीक है। हो नहीं पाती। ठीक है। खुल के नहीं होती। घर की बात है ना, कुछ मेहमान हर के वक्त सामने थोड़ी कर सकते। तो ये तो है। क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? एक्साइटिंग। क्या बिचिंग करनी है अली जो तुम मेहमानों के सामने नहीं कर सकते? हमें ये भी करना चाहिए, है बीचिंग। ना, मजा आएगा। गेस्ट एपिसोड है जिसमें गेस्ट नहीं है लेकिन गेस्ट की bitching है। bitching हाँ। होगी। सारे ना लाइफ से जितने भी लोग आए सबके यार उसने क्या पहना हुआ था उस दिन। हेल्दी हो गया है। हाँ, क्या फजूल बातें कर रहा था। हम सवाल क्या पूछे थे, जवाब क्या दे रहा था? But ये होते anyway, हैं ऐसे हाँ, guest। तो कैचअप में क्या हो रहा है भाई, बताएं, करें कैचअप। कैचअप में मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? मेरी लाइफ में लास्ट एपिसोड के बाद मेरे लाइफ में कुछ खास एक्चुअली नहीं हो रहा। या तो कैचअप आपको ही करना था। हाँ। बताने को कुछ है सॉरी। ही नहीं। अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं, मैं एक डिचक जगह, ये मैं बताया था नहीं, कि मैं गया था डिचक आपने जाति जगह। कैपेसिटी में बताया था। ओके, मैं एक डिचक जगह पर एक डिचक teacher जगह है। मैं आपसे भी मिली थी। हाँ हाँ, वैसे। वही की। अच्छा, सही। डीजे जी एक है। अच्छा, मेरा भाई ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक 92-93 से सुन रहा है, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मैं बात करते थे एंथनी पापा, चोसन चबालोस, मैंने कहा क्या चोसन चबालो? क्या है? चबालो। एंथनी पापा दो चोसन लोग थे, चबालो। एक चोस था, एक चबालो। कबालस कुछ था, कबालस। मैं उसको चोसन चबालो बोल रहा था क्योंकि एक चूसता एक चबाता है। हाँ तो खैर, एनीवे, दीज आर ऑल डीजेस। मैं कभी इस म्यूजिक में, आपको पता है, नहीं हाँ, आया। आपका नहीं है ना ज़्यादा। मैं रैप या जैज हाँ। ये वाला आइटम सुनता हूँ। कल्चर्ड। हाँ, मतलब इवन इलेक्ट्रॉनिक इज हाँ, ऑल्सो मजाक है। बट मैं आई थॉट चलो हम चलते हैं। संगत जारी थी तो हमने कहा हम भी चलते हैं इसमें। मेक्सिको से ये चोसा आ रहा था। अच्छा, वो डीजे, उसका नाम डीजे चुस था एक्चुअली। DJ चुस। CHUS। एस, हाँ, CHUS। हाँ, चुस चूस या चुस या चूस, जो भी, चस, आई डोंट चस। नो। अगर ये इवेंट लाहौर में होता, पंजाबी वुड हैव अ फील्ड डे। बिल्कुल, आई एम श्योर। वो बेचारा एंजॉयमेंट नहीं हो बंदा रही बचता पार्टी नहीं। में, सिर्फ There जुगते were some मारी है। Lahoris who were having a field day at the party by saying his name. And फिर एक Lasanta, लसांटा वाज अ गर्ल। हाँ, From where? दोनों स्पेनिश थे एक्चुअली। दोनों मैंने इनको Spanish। स्टॉक किया जाके। दे अच्छा। बोथ फ्रॉम अराउंड मैड्रिड एंड स्पेनिश। Okay, good. So मतलब स्पेनियोल, डिचक डिचक। हस्पानी लेकिन crowd अच्छी है। वाइब थी क्योंकि फुल जो है ना वो जंगल वाइब्स थी, अमेजोनिया वाइब्स और फुल ट्राइबल बीट्स थी और लॉट ऑफ लाइक परकशंस एंड बीट्स एंड हम तो बड़ा और लाइक वो वेरी लारी में नहीं जो जिंगा लेवा डांस है, हाँ, जिनको बोलते हैं, वो भी आए हुए आए थे। उधर। वाह यार। अरे वो हाँ जो एंट्रेंस में थे हाँ, डांसर। उनके साथ आप डांस करो फिर आप अंदर जाओ। अच्छा, अच्छा, ये ठीक मतलब एंट्री का तरीका था, Entry- पेमेंट नहीं थी, डांस करो। QR कोड नहीं था, लेवा कोड। ठीक है। So, but it was nice. It was good. I left a bit early because बहुत डिचक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता. But it was good. It was nice to see कि हमारे यहाँ रैप शोज भी हो रहे हैं
और फिर रॉक भी हो रहा है और फिर अब ये डिचिक डिचिक भी हो रहा है. एंड आई थिंक इज़ गुड दैट आर्ट, जैसे हम कहते हैं कि कॉमेडी शोज़ पहले इतने नहीं होते थे, अब हर वीकेंड पे तकरीबन होता है. सो इट्स गुड टू सी द आर्ट सीन पिकिंग अप. Definitely. I think music and comedy both are really picking up. And I think another thing जो अच्छी बात है कि international DJs बहुत आ रहे हैं, जो अच्छी बात है because they get to see our country, our city, meet our people and also remove those perceptions कि ओ पाकिस्तान में तो लोग enjoy नहीं कर सकते और यहाँ जो सब band है ये सब कुछ अभी भी मुश्किलें हैं. But like you know when I met those DJs, I spoke to them, they loved कराची. वो लोग बीच भी गए, फेयर हॉल गए. तो I also liked कि सिर्फ इस पार्टी के लिए नहीं आए थे, उनको पूरा एक वीक जो है ना, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो मेरी दोस्त है, वो उसको पूरा वीक लेके भी गई उन डीजेस को ना, एंड शी शोड देम अराउंड कराची, द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. सो आई रियली लाइक दैट कि कल्चरल एक्सचेंज भी एक तरह का हो रहा है. हाँ, अच्छी बात है भाई. ये भी तो है ना यार, थोड़ी एक बहुत ही मखसूस तबके के लिए है ये एंजॉयमेंट. बिल्कुल. नहीं वो देखिए, आप ऑब्वियसली आई फील लाइक जैसे पहले बड़े आर्टिस्ट आते थे, सोनू निगम जो पुराने ज़माने पे, उसके भी टिकट 4-5 हज़ार होते थे. तो वो आस्ता आस्ता आई थिंक जब आर्ट आम होती जाएगी ना, तो ये फिर अवाम रेट्स भी अवामी होते जाएंगे. मसला ये कि आई ऑल्सो डिस्कस विद देम कि यार इतनी कॉस्ट क्यों हाई है. लाइक दीज टिकट्स फॉर अराउंड लाइक 18-20K राइट. अब वो यही है कि डीजेस को फ्लाई इन करना, उनके वीज़ास, टिकटिंग, अकोमोडेशन. तो अनफॉर्चुनेटली ये सीन है कि वो फिर होटल भी अच्छा देना है, ये नहीं कि होटल sure. मेहरान में रुकवा दिया डीजे चुस को. तो वो यही है. तो मिला के यही है कि हमारे टिकट्स बेचारे लाइक 15-20K तक के टिकट्स जा रहे हैं. सो दैट्स अनफॉर्चुनेट. ऑल्सो मतलब एक तरह से ये वाली इंजॉयमेंट है भी नहीं सबके लिए, एज एविडेंस बाय यू नो दैट डिस्ट्रिक्ट 19 डिबॉकल. तो आई थिंक आई थिंक ये तो वो बात है ना सिंपल, जो अभी जैसे अब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो एज वी स्पीक तो यहाँ पे पाकिस्तान का एक दूसरा तबका है जो जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है. सो आई फील लाइक एक तो देयर टू पाकिस्तान, देयर मल्टीपल पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान. बट आई फील लाइक इट्स रियली अगेन जो हमने लास्ट बात की थी कि वेपनाइज करना रिलीजन को ऑन सेइंग कि ये हराम है इज़ वेरी इजी. बट देन योर हाफ ऑफ द थिंग्स, योर मीडिया इंडस्ट्री, अगर आप ऐसी मुल्ला बन जाएं तो फिर आधी चीज़ें आपकी यू नो आपका लोन, आपके कार लोन, आपका होम लोन, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे आप डिबेट कर सकते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बट इट्स सैड वाचिंग द न्यूज़, यू सी ऑल दीस थिंग्स. वेरी डिप्रेसिंग. एंड इंटरनेट भी आजकल नहीं चला. हम यही बात करते, वीडियोस नहीं लगा रहे हम, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये पहुंच पाएगा लोग तक. आई थिंक अगले हफ्ते तक शायद. जब तक ये रिलीज होगा आई थिंक तब तक थोड़ा बेहतर हालात हो जाएंगे मे बी. बट ये हो सकता है कि हम भी जैसे क्या नाम था ये बोर्ड बेसन पे दुकान थी, डीवीडी जहाँ मिलती थी, लारेब म्यूजिक, लारेब पे डीवीडियाँ चला दें हम अपनी. रात में बाहर खड़े हैं स्कूलों के. कितने की बेचेंगे? अच्छा मुझे ये बताएं, हमारी डीवीडी क्या प्राइस पॉइंट रखेंगे? डीवीडी अब तो यूएसबी निकालो आप उस पे. चलो कितने की आप बेचेंगे? फ्री में बेचेंगे? फ्री में नहीं, 50-100 का. 50-100. हमारी एवरेज व्यूअरशिप पर एपिसोड क्या है? 5,000 है. 5,000. हाँ. तो 5,000 में अगर हम 100 भी बेच रहे हैं तो 5 लाख पर एपिसोड. वाह यार, 5 लाख यार तो ये कर लेते हैं ना. हाँ, इससे बेहतर तो इंटरनेट से बेहतर तो यही है, डीवीडी पे चलाए. बट आपको लगता है कि वो सारे 5 से 6 हज़ार लोग लेंगे आके? नहीं वो सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग. उंगली से बटन नहीं दबाते, वो पैसे दे के क्या लेंगे? और मेजोरिटी मुझे लगता है भी नहीं यहाँ पे, बाहर के ही हैं. तो वैसे कन्फेशन कल ही मैंने भी सब्सक्राइब किया अपने प्राइवेट चैनल से. मतलब ये देखो द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. या मैंने कहा मैं जरा कन्फेशन कर दूं कि मैंने कल ही चलो फाइनली खुद भी सब्सक्राइब किया है. क्योंकि हमेशा मैं सर्च करके जाती थी. कोई और ऐप चल नहीं रहा था, अमतुल ने सोचा यार चलो आज यूट्यूब पे वक्त जाया करती हूँ मैं, और फिर देख लिया. वाह अमतुल. अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने ट्रेंड देखा है पाकिस्तान में, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं. और I know Amtul and Fahad are very into cars. My husband is, and through him as a byproduct, I also am into now. But हाँ, very good cars यार. सील मैंने एक गाड़ी देखी BYD की, वो बहुत मुझे अच्छी लगी. सील जो वो हाँ, लेकिन बट BYD की अपेरेंटली बहुत अच्छी हैं. मैं अभी आई हैपन टू गो टू द कार एक्सपो जो अभी लाहौर में हो रहा था. लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई वाज होस्टिंग एन इवेंट फॉर MG मोटर्स. तो वही एक्सपो पे ही था. तो वहाँ पे यही सब इतनी गाड़ियाँ आ गई, वो हवाल आ गई है काफ़ी, BYD,
देन वी हैव चांगान, दीपल उनका एक और आई थिंक वर्जन है, एंड देन देयर इज एमजी मोटर्स हैज टेकन आउट 2-3 न्यू EVs आल्सो. किया ने EV निकाली कोई. किया, अब बल्कि MG ने तो वो निकाली है अभी, साइबरस्टर. इट्स लाइक येलो स्पोर्ट्स कार. इट्स प्रीटी कूल. इट्स आई थिंक पाकिस्तान्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार एंड इट्स अ रोडस्टर. अच्छा, आप इंजीनियर हो, आप बताओ ये चार्जिंग, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह में मेरा गैराज है जहाँ पे हैवी स्विच नहीं लगा हुआ, तो ये चार्जिंग कैसे हो रही है? ये मतलब कैसे, हाउ, व्हाट इज वो तो ऐसा होता है ना कि उसका जो चार्जर होता है वो है ही एक सेपरेट यूनिट जो फिर मेन लाइन से हाई टेंशन एक उसका, मतलब ये नहीं कि आपने जिस एक्सटेंशन है हाँ, लगा उसी में दिया. लगा दिया, ऐसा नहीं है. अच्छा, नहीं है ऐसा? नहीं, ये आपके मेंस के साथ हुकअप होता है. तो मतलब आपने गाड़ी ली, आपके साथ एक चार्जर, वो आप इलेक्ट्रिशियन बुलाएंगे? हाँ, और मतलब एक ये काबिल इलेक्ट्रिशियन जो शायद कंपनी का ही है, ये नॉट लाइक एनी अदर हाँ, इलेक्ट्रिशियन. जुम्बाई इलाके वाले वो नहीं लगे, AC वगैरह सही कर रहा है वो नहीं. वो आते हैं फिर वो आपके मेन Main लाइन से, से. हाँ. सो इफ समबडी इज लिविंग इन एन अपार्टमेंट, तो तो उसके मेन लाइन तो अब नहीं जाएगी. हाँ प्रोबेबली, या फिर आपके आई डोंट नो अपार्टमेंट में हर किसी का मीटर अपना ही होता है. हाँ. तो उस मीटर की मीटर तार से से एक अलग डायरेक्ट तार होगा. निकले. ये वैसे चार्जिंग का बहुत बड़ा इशू है वैसे. EVs का बस यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, स्पेशली पाकिस्तान में. लाइक वी डोंट हैव इनफ चार्जिंग पोर्ट्स, यू नो. और कहाँ पे है? मतलब आई थिंक बिजली मैंने के सिर्फ इतने- डॉल्मेन में देखा है शायद. इधर है ना ये जो Hardly. पंप नहीं है जहाँ पे फेज 4 वाली इमाम बारगाह वाला pump. Shell वाला? हाँ, उधर है. Okay. एक हाँ, Shell एक Varia. आती देखे मैंने, तो बस यही है ड्रॉबैक. बिकॉज आई थिंक विद 1 फुल चार्जिंग आपकी गाड़ी लास्ट फॉर अराउंड 6 आवर्स आई थिंक, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस. मतलब 6 घंटे बाद चार्ज करना, दैट्स द ओनली थिंग विच हाँ, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क चाहिए जो अमेरिका में भी नहीं है टू दिस डे. बट वहाँ पे, अच्छा, आप लोग कभी मिले हो इन EV बॉयज़ के साथ? आपने बैठे हो, ट्रैवल किया है? अलग ब्रीड है ये. जब जैसे एक शहर जाता हूँ अमेरिका में, तो वहाँ जो दोस्त है वो टेस्ला चलाते हैं, ठीक है. अच्छा, उनके लिए ना बहुत, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिलेशनशिप विद द कार कि देर, मतलब मुझे होता है कि यार ये जिस तरह बात कर रहा है ना, ये चार्जिंग पोर्ट में अपना डाल ही देगा कि ये तो यार देखो, इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी, आई एम एट वन विद द कार. ये तो ना एक खिलौने की तरह है, इसको मैं ये कर लूँ वो कर लूँ. अच्छा, इनसे उसने बोले कि ये वो वाली मूवी देखें जो मैंने आपको बताई थी, जिस लड़की गाड़ी के साथ बेबी कर लेती हाँ, है. ये वही है ये. जो सेक्स करती है गाड़ी के बिल्कुल, साथ, she has a बिल्कुल. car baby. अरे ये भाई. एक मतलब रील बन सकती है कि देसी टेस्ला ओनर्स इन द बे एरिया, क्योंकि बे एरिया का आइटम भी ज़्यादा है ये रिलेटिवली. वहाँ पे हर किसी को टेस्ला रखनी है और वही बातें, बस तारीफ़ें ये वो. यार अच्छा, ये भी बड़ा चलता है. ये कुछ हुआ था 2 साल पहले शायद, कि टेस्ला थी $30,000 या $40,000 की, ठीक है. और बहुत सारे लोगों ने इस पैसों पे ले ली, और एक दिन बाद या एक हफ्ते बाद इलॉन सर ने $10,000 गिरा दी कीमत. तो ये भी एक चलता है. अबे यार, मैंने ले ली थी ना, महंगी ले ली. हाँ. अच्छा, ये भी है. उसके बाद फौरन गिर गए पैसे. ये भी फ्लैक्स है हाँ, कि हाँ. मैंने महंगी लिया है. महंगी वाली ली है. हाँ, लेकिन अली सर, पता नहीं आप लोग बैठे हो या नहीं इसमें, अल्लाह माफ़ करे, मुझे दोस्त ने कहा कि एक चीज़ चेक कराऊँ. मैंने कहा हाँ, और इलेक्ट्रिक है तो आवाज़ भी नहीं आती. अरे 0 to पता नहीं कितने माइल वो ले गया इन अंडर 3 सेकंड. मेरी हालत ख़राब हो गई यार. हाँ. ये जो झटका नहीं, जो G-force आया है. रूह बाहर आ जाती है, वाह. फट गई मेरी. नहीं, मैंने वो भी देखा कि वो उसमें जो अपडेट आप करते हैं और फिर वो उसने छोड़ दी, खुद ही ड्राइव करी थी. तो वो भी गुड सीन देखा. और लेन अजीब चेंजिंग लगता है ना कि फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा ये ओक्लाहोमा सिटी में, दोस्त लेने आए मुझे एयरपोर्ट से, मैं थोड़ी देर बाद देखा उसके हाथ यूं है. मैं कहा, बड़े ये क्या कर रहा है तू? वो उनके लिए जाहिर है नॉर्मल है, हमारे लिए नहीं है. और इसमें वो कैमरा लगा होता है कि अगर आपका मुंह इधर होता है ना, तो वो फिर आपको अलर्ट देता है कि भाई हाँ, बहुत नजर फीचर्स रखो है. उसमें. अभी जैसे आई वाज वर्किंग विद चांगान ओनली ऑन देयर न्यू EV, उसमें तो कोई नैपिंग मोड भी है और स्क्रीन भी खुद मूव हो रही है. हाँ, और उनका भी आई rotate. थिंक 0 to 150 इन लाइक 5 seconds और समथिंग. मतलब क्रेजी हो रहा है ना आजकल. हाँ, crazy लेकिन मैं कह रही हूँ, acceleration. कराची में ये चलाएंगे कहाँ हम ये गाड़ी? 0 to 100 होगा, सामने खड्डा होगा, फायदा क्या है? तस्वीरें भी है ना Highway. कि टेस्ला खड़ी हुई है, फिर डिग्गी से जनरेटर निकला है और जनरेटर से जो है चार्जिंग चल रही है. एग्जैक्टली, तो यही है. इट्स नॉट फॉर हेयर टू. Apparently Tesla is making those charging lines on roads. हाँ, तो वो शायद बेहतर हो कि जब गाड़ी चलेगी तो चार्ज होती रहेगी. बट यहाँ तो
दूर की बात है। पर यू नो आई फॉर वन, अगर ये चार्जिंग वाला मसला हल हो जाए ना, आई वुड 110% बाय इलेक्ट्रिक कार, बिकॉज एक तो आपके मेंटेनेंस और जो सर्विस ट्यूनिंग ये कॉस्ट भी ख़त्म हो गई। मैकेनिक के आधे चीज़ें आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ है, पोल्यूशन नहीं, लेकिन सबसे और भी बड़ी तो उसके चीज़। है ना, बैटरी मेंटेनेंस और ये सारी चीजें। नहीं, पर वो इतना आई गेस नहीं है एज मच। अच्छी नई गाड़ी का भी इतना नहीं है मैकेनिकल हाँ, का। ये भी है। 3-4 साल तो आपकी छुट्टी है ना शुरू में। पर मेंटेन ऑयल चेंज तो हो रहा है ना। उसका भी तो होगा। हाँ, इसका भी होगा। हाँ, तो मतलब सोर्स ऑफ पावर बदली है ना, इंजन वगैरह तो सेम ही है, मतलब उसमें। आई थॉट द होल सिस्टम इज डिफरेंट। नहीं, तेल तो लगता है अली सर, आपको पता है, तेल तो लगता है। तेल तो लगता हाँ, है, लूप तो चाहिए। हाँ, ये सब चले। तो चाहिए होता है। चले। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कैच, सॉरी मैं आस्ता आस्ता मैं एक मुझे एडिशन करना चाहता बिल्कुल। हूँ। ये इलोन सर ने जो ये बकचोदियाँ की हुई है ना, कि आपको गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए आपने वो खरीदने अलग से। अब हमारे अच्छा, ये सीन हाँ, है। जैसे अब ये जो आप Apple वाला scene है ना, ऑटो वाला iPhone। बता रहे हैं, FSD जो होता है, फुल सेल्फ ड्राइविंग, या पता नहीं ऐसा कुछ, वो ऑटो पे नहीं है कि आपने ले ली तो आपको मिल गया, उसकी एक अलग सब्सक्रिप्शन है। हाँ, $100 कुछ महीने का है उसका। एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर हमारे दोस्त बताते हैं कि भाई मैं जब लेने जा रहा था ना, तो डीलर ने कहा कि क्या क्या ऑप्शन है, तो उसने कहा कि यार ये भी ऑप्शन है कि जो आपका जो बीच का वो नहीं, जो मिरर जो होता है ये वाला, वहाँ से आप, उसमें शायद कैमरा होता है जो कि आपका एक ट्रस्टेड पर्सन वीडियो और ऑडियो दोनों देख सकता है ये गाड़ी के अंदर क्या चला है। Oh, wow. कहता है कि क्यों? वो मतलब But why would anybody want to do that? मतलब अगर मैंने ऊबर पे चलाई है किसी को दी हुई गाड़ी, तो मैं शायद नजर देखने के लिए, अच्छा, अगर हाँ रेंट पे दे रहे हैं या ऐसा बच्चा कुछ है लोग जा रहे हैं तो कहता है कि यार आपकी शादी हुई भी है क्या? कहता फिर नहीं लेना। फुल एक स्टॉकिंग भी हो सकती है इसमें। लेकिन वो एक्सेस तो मतलब ही द ओनर विल हैव इट ना। नहीं, इट्स लाइक एन लाइक अ फैमिली अकाउंट, यू ऐड Oh, एक्सेस, ऐसा okay, कुछ है okay, शायद। सब देख सक रहे हैं। हाँ, देखें गाड़ी में कौन है। हाँ ये फेजर टाइम है, दबियां लग रही हैं बराह रास्त। अब्बू देख रहे हैं। हाँ, अब्बू देख रहे हैं। हाँ ये थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा हो गया, अब्बू नहीं, क्यों अब्बू- देख रहे हैं। आई वुड नॉट अब्बू गेट को दैट दबियां नहीं फीचर। दिखानी। अच्छा, एक और चीज़ कराची में इंटरेस्टिंग हुई जहाँ पे मैं गया, was आइडियाज़ एक्सपो। ये एक एक्सपो था जहाँ पे वेपनरी का ज़्यादा था, तो हमारा कोई दोस्त है, उनके अब्बू जा रहे थे तो हम चले गए साथ। कोई मेरा कभी मैं नहीं गया, मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई वॉज शॉक्ड टू सी कि पाकिस्तान जो वेपन्स बना रहे हैं ना, हाँ, हमें लगता हो, मतलब आप कोई भी एक्सपो जाते हैं जहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें, तो पाकिस्तान के एक कोने में स्टॉल होता है ना, एक हाँ, छोटा सा, हाँ। वहाँ पे एक अंकल बैठे होते हैं, यूर लाइक यार बेचारे। बट दिस टाइम इन दिस एक्सपो हमारा जो पार्ट था ना, वो टर्की, चाइना और ईरान, तो दूसरी कंट्री जो जो आई थी, उन सबसे बड़ा था सेटअप। अच्छा। मतलब मिसाइल से लेके हमारा पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है, वो एक एंटी स्मॉग या स्मॉग डिटेक्टिंग छोटी सैटेलाइट भी उन्होंने बनाई है, जो ऑब्वियसली स्पेस नहीं, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड व्हेन यू आर अंडर द ओजोन लेयर बट स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में वो घूमती है और वो स्मॉग डिटेक्ट करती है कि आगे की कहाँ स्मॉग जाएगी और ये क्या है, सो इट कैरीज डेटा, वो भी बनाया है। देन आई सॉ दीज लिटिल ड्रोन्स जो प्लास्टिक के कार्बन के बने हुए हैं और उनमें छोटा मिसाइल लगा हुआ है, एंड आप 3 लाख रुपए का एक था। अच्छा। और आप लें और वो गॉगल्स पहने और वो जामे किस में ढास लगा दे किसी में और वो फट जाएगा और ये भाई। कोई भी ले सकता है। नहीं यार, ये नहीं, तो dangerous है। मतलब वो चाइना ले रहा था तो दूसरे मुल्क यार, का था। लेकिन ये 3 तो क्या लाख तो- पब्लिक के लिए 3 लाख के रखे हुए हैं? नहीं ना। नहीं 3 public लाख के लिए तो एक नहीं। अच्छा, मतलब एक बहुत अफोर्डेबल सस्ता है। मतलब अमाउंट बम है। अपना है, बम अपना अलग है। बम उसमें नहीं दे रहे हो, अच्छा, वो अच्छा। आपको ड्रोन दे रहे हैं Setup। जिसमें बम फिट, आप अपना हिसाब जो आपका बम चाहिए। जैसे उसमें उन्होंने आरपीजी एक लगाया था जो टैंक के लिए था, ओह। फिर दूसरा उन्होंने छोटा मिसाइल लगाया था जिन्होंने बोला कि 20 मीटर तक कोई भी इंसान होगा वो पैलेट्स जाएंगे, वो मर भाई जाएगा। ये तो सिर्फ दूसरी गवर्नमेंट्स खरीद रही है ना, मतलब। दूसरी गवर्नमेंट या अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी है ना, जैसे पाकिस्तान में तकरीबन बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसमें कुछ आर्म फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट शायद किसमें होगी, क्योंकि वो शायद आई थिंक कोई लॉ है कि इफ़ यू आर अ सिविलियन देयर इज़ अ लिमिट टू योर यू कैंट एक्सपोर्ट, या कुछ होता है ऐसा कुछ सीन। बट या आई मीन देयर मेकिंग दैट, हम एक टैंक बनाते हैं हैदर,
जिसका नाम है, एंड उसके अंदर मैं बैठा, आई वाज ह्यूज, वाज एज बिग एज दिस ऑफिस मे बी, एंड या दिस होल स्पेस द टैंक वुड फिट इन, एंड उसका जो वो था ना, अच्छा मैं कह रहा हूँ अली सर, कराची में टैंक होना यूजफुल है। हाँ बिल्कुल, आई थिंक पार्किंग आप 2 गाड़ियों के ऊपर खड़ी कर लो, क्या हो चढ़ा दे कहीं भी मोबाइल लगा चोर दे। जो है आपको कह रहा है, अच्छा वो फिर इनकन्वीनियंट हो, मोबाइल निकाल फिर आप एक से रुकना यार, ये खोल के उसका घर बर्बाद कर लिया ना, उसको तो नहीं मार सकते टैंक से, बोलेंगे एड्रेस दे तेरे घर बारिश पर में इशू नहीं है, खड्डे में इशू नहीं हाँ, है। ये टैंक कितने का मिल रहा है? टैंक तो बहुत, आई थिंक वो कुछ डॉलर्स का टैंक कीमत में यही बता issue आ रहे रहा है, महंगा ले लिया। थे। और हम एक जहाज भी बनाते हैं जिसका नाम आई थिंक JF समथिंग है, नंबर कुछ था, और उसमें भी मैं कॉकपिट में बैठा। JF-17 है शायद। हाँ JF-17 बट हम पूरा बनाते हैं खुद। बेसिकली ये हैदर एंड JF-17 अगेन आई दिस इज द इंफॉर्मेशन आई वाज गिवन, चाइना के ये मॉडल्स थे जो हमने खरीदे, Okay. रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड देन वी ऐड आवर बिट्स टू इट, हाँ, अपग्रेड एंड होता है देन और हम वो उसको उनको फिर रॉयल्टी देते हैं, और फिर आगे हम फिर दूसरे मुल्कों को भी बेचते हैं। बेचते आई हैं। थिंक वो JF-17 थंडर इस तरह करके वो इम्पोर्ट किए But थे, it was बेचे थे। very cool, interesting, very cool हाँ। to see all these things, drones, very nice, very nice. चाइना का भी माल देखा, चाइना माल हमारा भी अच्छा बेहतर था था। उनसे। नहीं चाइना आई थिंक, Was I way mean better. the good thing is कि China people were like very happy to be अच्छा। here, and the person who was there was very boasting about CPEC and how Pakistan is our strategic partner and Okay. brother, and ये बातें बहुत सुनी मैंने चाइनीज, पहली बार, हम तो करते रहते हैं ना, पाक चाइना भाई भाई। हाँ, तो चाइनीज बंदे से पहली बार अथॉरिटी फिगर वाला, उसने क्या मैं पता पहली बार- वो उसको पेमेंट दी भी हो कि यार आपको ये करनी है, हो आपका सकता है रोल वो यहाँ पे एक्टर हो। गिलगती हो, चाइनीज हो भी नहीं हो, सकता बट नहीं बट legit सही था। है, एज लॉन्ग एज ब्रदर बोला, कॉलोनी नहीं बोला हमें। हाँ, You नहीं, know? नहीं, brother बोला। एटलीस्ट इक्वल कि भाई पार्टनर है, ये नहीं कि हाँ, मैं हमने जैसे- आके सब ठीक कर दिया और चाइनीज हमने टी भी ये पिलाई उसने किया। हमें, चाइनीज टी, उसने कहा नो नो कम यार, वो उसने हमें पीछे स्टॉल के पीछे टेबल लगी हुई थी चाइनीज, उसने उनका पिलाई चाय का बड़ा सीन है ना। चाय। वो अच्छा, वो जो हम जिसको ब्लैक टी या ग्रीन टी बोलते हैं ना, वो उसको वाइट टी बोलते हैं, कहते हैं वो ओके। ब्लैक टी, नो दिस इज वाइट टी, वो नहीं, व्हाइट टी तो अलग होती है, उसके लीव्स वगैरह अलग होते हाँ, हैं। वही थी Yeah. लीव्स वाली टी, Yeah. बट आई हैव नेवर हैड वाइट टी, आई थॉट वाइट टी वुड बी मिल्की टी, राइट? नहीं, वो आपने फ्लावर्स की होगी, वो नहीं herbs and- किया, वो जो श्रीलंका में टी फैक्ट्री का टूर होता है, वो तो उसमें वो 6-7 किस्म की टी पिलाते हैं। हाँ, वो मजे का है। बट इट वाज गुड टू सी द टैंक्स, एंड इट्स गुड टू सी पाकिस्तान कि कहीं ना कहीं तो कुछ करते कहीं हैं है, ना। कुछ सीन है हमारा। सीन है, असलहे में क्यों नहीं, लेकिन असला हमारा। और एक कंपनी थी दाऊद सन्स, अच्छा बोरी लोग भी असला बना रहे हैं, मैं समझा बोरी लोग थोड़ा माइनॉरिटी इजी लेंगे, नहीं वैसे ही पीसफुल काम किस्म के लोग होते नहीं हैं। वो रॉकेट लॉन्चर बनाने अरे वाले अरे अंकल। अरे। अच्छा, आइडियाज एक्सपो में अली सर हमारे स्टॉल लग सकते हैं एज मुंह का फायर, ऐसी है कुछ पॉसिबिलिटी? हो सकता है। यार मैंने क्लोजेस्ट ये देखी थी कि गाना का स्टॉल था, वो मुंह का ही फायर होगा क्योंकि उनका एक सामान नहीं पड़ा था सामान उनके पास, नहीं था। पैम्फलेट थे कि उन्होंने यार कहा ये चाइल्ड सोल्जर हैं 2-3 बोल रहे हैं मिल जाएंगे। नहीं ये नहीं था, चाइल्ड सोल्जर नहीं बेच रहे थे, बट गाना आप बात करना अंकल से जरा कि के यार, मुंह का फायर। हाँ, आइडिया 25 में, सो क्योंकि इट्स एन आइडिया ना। आइडिया तो है, हाँ। आइडिया। अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी, पाकिस्तानी कंपनी कॉल्ड यस इलेक्ट्रॉनिक्स और समथिंग, दे हैड दिस गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक, 11 lakhs ओनली, 11 लाख के अंदर सुजुकी का इंटीरियर था। हाँ। इंटीरियर बिल्कुल बेसिक, कुछ नहीं था, खुली, सही। पीछे मतलब 6 लोग 8 लोग लोड हो सकते हैं, और 11 लाख। आई वाज लाइक यार ये, बट ये इतनी है स्टर्डी के ये कराची के रोडों में चल सके। हाँ वो मेहरान के उसके व्हील्स थे Okay. प्रॉपर, 200 किलोमीटर देगी फुल चार्ज पे। सो आप Not फुल चार्ज bad. करें 200 किलोमीटर देगी, और वो चलो 150 होगा। और रियल। यहाँ से- जरूरी नहीं है कि जो ईवीज हैं वो मतलब के प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हों, जैसे ये मैंने सुना है और देखा है कि NHS अस्करी इस टाइप की
जो क्या कहते हैं गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जो आंटियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक पे ज़रा अपना ना शाम की इंजॉयमेंट कर रही हैं। हाँ, वहीं पे गोल्फ कार्ट्स भी चल रही होंगी हाँ, ऐसे। ये भी अच्छा था। ये वो था कि कैंपस में आप ये चलाओ Exactly, गोल्फ हाँ, कार्ट, हाँ। क्लब में, बीच पे भी चल सकती हो। आप एयरपोर्ट में कभी बैठे हैं इस पे? मैं एक दफ़ा बैठी थी। कुछ मतलब आसानी हो जाती है? हाँ, रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। हमारे एयरपोर्ट पे नहीं, आई थिंक जो बड़े जो दुबई टाइप एयरपोर्ट में मेरे उधर दोस्तों ने इस एयरपोर्ट पे बिठाया था, मैंने यही बोला था, मैंने कहा इतना सा रास्ता है चल लो। यार हमें मुंह ही नहीं लगाता कोई दुबई ये एयरपोर्ट पे। फायदा और कैसे यही थे। नहीं गोल्फ कार्ट। फायदा इसका जैसे ये चल रहा है आप हाथ दो बैठ जाओ ऐसे ही है ना, ये तो नहीं है नहीं, कोई वो टिप थोड़ी देनी पड़ती है उसको। हाँ, टिप देनी पड़ती है, एक बट दो- हाँ यू कैन जस्ट स्टॉप देम उस वक्त। आई डोंट थिंक पहले से कुछ बुकिंग या कुछ सीन होता है, बट कभी मुझे खाली मिलती नहीं है। ये जब भी है देखो बवासीर कम्युनिटी जो है उन्होंने बराजमान होते हैं। होती है वो होती है उनके लिए हाँ, एक्चुअली। मैं सिर्फ एक दफा बैठी थी यहाँ पे, सही था, मतलब 2 मिनट में जल्दी से पहुंच गए थे। एक डिसएडवांटेज है ऑफ ट्रैवलिंग विद अ बैकपैक कि जब यू हैव लाइक अ लॉन्ग लेओवर जिसमें गेट्स दूर हैं तो फिर ना थोड़ी कमर में दर्द हो जाती है। बहुत हो जाती है, बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, मैंने ये दोहा में एयरपोर्ट में मैंने ये गोल्फ कार्ट में खुद एक्सपीरियंस है कि हमारे साथ थोड़े ओल्ड एज लोग थे तो उनको हमने बिठा दिया और उसके पीछे मैं चलता रहा एंड आई कुड इजीली कीप ट्रैक ऑफ इट। मतलब इतनी उसकी स्पीड नहीं थी कि You ऐसा feel नहीं like कि वो yeah. खींच रहा है। मैं उस पे बैठी थी तो वो गोल्फ कार्ट में पैकेजेस मॉल के अंदर लाहौर में। वो भी बहुत बड़ा वो है। तो काफी बड़ा है, तो वो उन्होंने वो खैर उनके लिए हम वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने कहा था गोल्फ कार्ट भी दिखानी है आपने की सहूलत है, फिर उन्होंने पूरा मॉल उसमें घुमाया। इट वाज फन। मैं समझा तो यू डू स्टडी कैम ऑन अ गोल्फ कोर्ट। और यही था, बैठ के पीछे थे, लेकिन उनको ये भी दिखाना था कि हम भी बैठे हुए हैं। बट ये भी सहूलत ठीक है मॉल इससे के अंदर, याद इतने आ रहा बैग्स है- हो जाते हैं ना, हाँ। तो सम पीपल डू दैट। ऑल्सो लाहौरीज गो ऑल आउट विद देयर शॉपिंग, ये भी तो एक चीज वही है। तो। अच्छा, मॉल में ये याद आ रहा है एक और बच्चोदी जो चलती है, वो नहीं जो टॉय कार्स और मैं- इस तरह की होती हैं हाँ, मैं इसका सोच जिसमें रही बच्चे को बिठाते हैं अम्मी अब्बू और फिर पीछे से एक अंकल यूं रिमोट से चला पे ये बच्चे को इल्यूजन होती है कि मैं चला रहा हूँ, हाँ, बट illusion of being in control. yeah, it's like when my brother used to play the Brian Lara cricket. Remember that game? Yeah, और आपकी रिमोट का तार नहीं रिमोट लगा की होता तार था। नहीं लगेगी कि हाँ तू खेल रहा है। Ow. Yeah. That's heartbreaking. हाँ। Like I've done that as well and have that happen to me as well. हाँ, ये तो हुआ है। Damn. तो खैर चले अब टॉपिक पे अच्छा वापस कैचअप आते हो हैं। गया वैसे। नहीं ना, मैं बताऊंगा, मैं भी अच्छा, करूंगा ओ, कैचअप। अच्छा, हाँ, अभी तो तो आई हो थिंक रहा ये है कुछ। एपिसोड कैचअप का ही है। कैचअप का ही है ये एपिसोड, बस अब मेरे ख्याल इस से, हाँ। दिशा में हम निकल चुके। अमतुल का भी नहीं हुआ कैचअप। हाँ, मेरा भी नहीं मैंने हुआ अभी अभी। हाँ, आगे ये देखो। करके बस आगे बढ़ा दिया। ये वही है, ये क्या कहते, नार्सिसिस्ट में तो नहीं आएगा ये। सेल्फ इन Self-obsessed. Self-indulgent and हाँ। self-absorbed and obsessed. चले सुन लेते हैं, मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग नहीं होगा बट हाँ, बातें तो मेरी इंटरेस्टिंग थी। देखो अमेजोनिया आइडियाज, तुम लोग कहाँ हैं चौथ, वही हॉट एंड स्पाइसी में बैठे हो गए। वही चाय वही नाइट गैंग। रोल चालिया चाय। हाँ। बट नहीं, मेरी लाइफ भी बड़ी मतलब लिविंग माई बेस्ट लाइफ जिसे कहते हैं ना, विच इज़ कि जब भी शोज चल रहे होते हैं तो आई एम द हैप्पीएस्ट। तो अभी हमने एक बड़ा टूर किया लाहौर इस्लामाबाद में एंड देन कैप्ट इट ऑफ इन कराची। और मैं भी गया उस शो पे। यस, हाँ, वेरी गुड अली शो। सर भी थे वहाँ पे। बट लाहौर इस्लामाबाद वाज स्पेशली क्या कहते हैं मतलब माइलस्टोन था हम सबके लिए, बिकॉज सबसे बड़े शोज हमारे टू डेट लाहौर और इस्लामाबाद में थे, अबाउट 400 एट ईच, और बड़े प्रॉपर वेन्यूज़ में, अली ऑडिटोरियम एंड ऐवान कायद। और यू नो वो जब इतने लोग होते हैं ना, देन इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स वेरी इजी टू डू अ शो, क्योंकि वो हर चीज़ पे कोई ना कोई तो हंस रहा है, यू नो, द प्रोबेबिलिटी जस्ट चेक्स आउट दैट वे। तो बड़ा मज़ा आया। एंड देन इस्लामाबाद हिस्टोरिकली आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि ना थोड़ा एक प्रिटेंशियस क्राउड आता है, इतना मज़ा नहीं आता। बट दिस टाइम इस्लामाबाद वाज आवर बेस्ट शो। एक 350 का कैपेसिटी थी एंड वी हैड ओवर 400 पीपल। तो दैट वाज जस्ट क्रेजी। और वहाँ से यार लोग दूर दूर से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, गुजरावाला, वाक एंड टैक्सिला, ये बता रहे हैं जस्ट टू यू नो वॉच अस। तो बड़ा हार्ट वार्मिंग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत Nice. मज़ा आया।
And this is all your new material. I Yes, saw, yes, completely which is new very show. good. very good. आई सॉ इट टू, वही वाला है ना जो आपको ओपन माइक टूर चल रहा है अभी, दैट वाज रियली फन. Yeah. मैं T2F वाले पे आई थी. T2F वाज रियली गुड. yes. हमारा भी शो था अभी फ्राइडे को खवाटून्स का. Nice. सो दैट आल्सो वेंट हैबिट में. हाँ, एंड वो यही था, वी डिडंट नो हाउ मेनी पीपल वुड शो अप बिकॉज पीपल स्टिल आर नॉट इन द हैबिट ऑफ बाइंग ऑनलाइन टिकट्स फ्रॉम बिफोर. अभी भी काफ़ी लोग आके ना ऑन द स्पॉट करते हैं. तो हमारे इतने ज़्यादा ऑनलाइन नहीं बिके थे. हमने कहा वो लगता है इतने नहीं आएंगे, लेकिन दैट डे इतने सारे लोग, अ लॉट ऑफ पीपल शोड अप. वी हैड टू लाइक रिटर्न पीपल अवे. इतना बुरा लग रहा था, बट बिल्कुल जैम पैक्ड हो गई थी. मतलब नीचे चटाइयाँ बिछा के पीपल वर लिटरली टिल द स्टेज, you know. तो it feels good also, but I also felt bad because we had to turn like quite a I think few उस दिन people हम तो away. वो भी तो था ना आइडियाज का लास्ट डे, तो लॉट ऑफ पीपल प्रोबब्ली थॉट कि हम शायद आ सकेंगे या नहीं आ Expo सकेंगे. था उस दिन, exactly, Uncertain था, exactly. roadblocks तो आई हैं. थिंक तभी लोगों ने पहले से बाय नहीं किए हुए थे. ट्रू, बट हाँ वो बहुत अच्छा गया. द ऑडियंस वाज अमेजिंग, क्योंकि यूजुअली हम डिस्ट्रिक्ट 19 पे करते हैं तो ऑफ कोर्स ज़्यादातर DHA क्लिफ्टन की आवाम आती है, बट अभी हमने हैबिट पे किया तो अ लॉट ऑफ देम वर लाइक फर्स्ट टाइमर्स जो पहली दफ़ा खवाटून्स के शोज़ पे आए थे. तो मेजॉरिटी ऑफ देम लाइक फर्स्ट टाइमर्स. उनको बड़ा मज़ा आया. बहुत अच्छी ऑडियंस थी यार, बहुत मज़ा आया. हैबिट पे ना एक नंबर क्राउड आ रहा है हाँ, हमेशा. बहुत अच्छे लोग आते हैं एक्साइटेड. और हैबिट वाले लोग भी इतने अच्छे हैं, ऑलवेज यू नो वेलकमिंग, और बिल्कुल वेन्यू भी इतना अच्छा है, वो साफ सुथरा. आई रियली लाइक दैट इट्स ऑडिटोरियम स्टाइल. तो उनकी सीटिंग यूँ ऊपर है, तो वो आपकी आवाज़ भी पहुंचती है, एवरीबडी कैन सी क्लियरली. तो वो काफ़ी अच्छा वेन्यू है. और वहाँ पे एक और यूनिक डायनामिक है विच डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स, के वहाँ जो चलता फिरता आदमी या औरत है ना, उसको जैसे ही पता लगता है कि ये हो रहा है तो दे ना विल जाते. बाय इट. हाँ. अगर जगह हो वहीं पे तो ये भी हो सकता है आपके अच्छे खासे. एग्जैक्टली कि वहाँ पे और लोग आए हुए हों शॉपिंग पे, रेस्टोरेंट्स पे एंड एवरीथिंग, एंड मे बी दे केम इन. और बट उसमें ये हुआ कि मेरी ऑडियंस में ना, मैंने देखी मेरी अम्मी की कज़न आई हुई थी. मेरी हालत बुरी हो गई. मैंने बोला और लाइक समबडी यू ऑन गुड टर्म्स विद, या हाँ, good terms with, but like, you know, like you get a little scared and a little nervous when like a family member shows up and वो भी like थोड़ा दूर का, who exactly don't know what you do but they kind of have an idea. तो मैंने कहा oh shit, ये तो अम्मी की cousin है, वो अपनी बेटी को लेके आई हुई थी. But she loved it. She was like, मैं सबको बताती हूँ, I know you and everything, and I was like oh cute. एंड इज इट It was कि very आप nice. लोग की जो जनरली स्पीकिंग ऑडियंस, इज इट मोस्टली वुमेन, इज इट मोस्टली कपल्स या मोस्टली मेन? Basically mostly women, so a lot of like aunties come also with their friends and a lot of couples also. So ये मैंने बहुत देखा है और कि लाइक गर्ल्स नाइट टाइप? हाँ, गर्ल्स girls नाइट भी groups. होती है हमारी. हाँ, उसमें तो गर्ल्स ही होती हैं. नो आई मीन के जो गर्ल्स नाइट के हम सारी लड़कियां मिलके लेडीज जाएंगे ओनली. हाँ कहीं हाँ हाँ देखने. हाँ, इस तरह करके बहुत आती है. पहले लाइक वी सीन अ शिफ्ट दो, लाइक शुरू में काफ़ी यंग ऑडियंस आती थी, बट लाइक इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी नोटिस के दीज आंटीज एंड लाइक 35 and 40 के ऊपर लोग आने शुरू हो गए, which is very surprising. हम भी And तो they बुड्ढे love हो Are it. you गए calling यार हम. 35 No, to अच्छा 40 आंटी, मतलब like 40s यार, 40s 50s की आंटी, literally 40s हम and भी 50s. बुढ़े like- हो गए हम तो. हाँ, ये भी like तो I एक्सेप्ट had करना I है. had friends who came who brought their like mother-in-laws, you know, इस तरह करके like legit aunties who have like बहुए and sons and And in the show, who was there a moment where like it was very funny moment? You know, improv shows always have this. बहुत फनी था भाई. interactive. हाँ हाँ, हमेशा होता है. अब वो एज यूजुअल, वो हमारा एक था डे इन द लाइफ में था, उसमें वी पिक्ड अ कपल. अब वो देवर विद देयर बेस्ट फ्रेंड्स के कपल. तो 4 लोग आए हुए थे, लाइक 2 बेस्ट फ्रेंड्स का कपल और उनके बेस्ट फ्रेंड्स वो भी कपल. अब जो हस्बैंड था उनकी वाइफ कहने लगी यार मैं शाय हूँ, मैं अपनी जगह ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेज रही हूँ और ये बचपन से ही मेरी जगह लेती हुई आई है. तो वो इतना फनी, हाँ वो इतना फनी इन्वेंडो बन गया कि वो भी हंस रहे हैं. वो कह रहे हैं हाँ ये तो मेरी हमेशा जगह ले लेती है और ये बचपन से यही होता आ रहा है और हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी है. तो हम चारों का, हमने कहा ये अब फोरसम हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है. इट वाज सो फनी, लाइक द होल ऑडियंस couldn't stop laughing. उनको भी इतनी हंसी आई जाए क्योंकि they had been like dating since like, मतलब उनका they had been together since like 17 years or more. तो बचपन they were like
चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स ना, तो तब से वो कहता है कि फ़ोन पे जब मैं होती थी तो मेरी जगह ये बात कर लिया करती थी, घर में मैं थी तो ये लाइक आई वाज लाइक ये स्विपिंग स्वैपिंग क्या चल रही है, फिजा शिजा हो रहा है ये यहाँ पे। लिटरली। तो वो बहुत Couple फनी swipe. सीन हो गया था। Couple हाँ, swipe. मैंने कहा ये तो अजनबी मूवी का मुझे लग रहा है plot चाबियां जो- डाल दी। हाँ, स्विच हो जाते हैं। But अच्छा, हाँ, और ये तो वो- बताओ अमतुल, ये जैसे अब आप कह रही हो मोस्टली लेडीज ऑडियंस है, लेकिन अब परफॉर्मर भी लेडीज हैं, तो अब गंदी बातों की गुंजाइश है कि चलता है, एंजॉय करते हैं या बस बहुत जाने enjoy देते हैं? करते हैं यार। पहले हम नहीं करते थे, लेकिन अब लाइक ओपननेस आ गई है, विच वी आर ऑल्सो सो सरप्राइज्ड टू सी कि विमेन तो लव इट। लाइक हो रही हैं गंदी बातें हो रही हैं। पहले हमारी ना सिर्फ लेडीज़ नाइट्स में होती थी कि यार ओके ओनली विमेन है तो इट्स कंफर्टेबल और ये वो। अब तो मिक्स शोज पे भी लाइक मैन आर ऑल्सो देयर एंड दे डोंट माइंड के विमेन आर डूइंग अ लिटिल डर्टी कॉमेडी, दे आर ओके विद इट, विच इज़ अ ग्रेट चेंज। क्योंकि पहले मैं खुद पर्सनली बहुत ऑकवर्ड फील करती थी या शाय फील करती थी कि यार डर्टी कॉमेडी, आई डोंट नो इफ इट्स बट गुड और डर्टी नॉट। में आप लोग ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे गालियां दे No, रहे हो? no, no, no. Like sexual innuendos हो गए थोड़े बहुत डबल here and there. मीनिंग, And I think ज़ुबानें। double meaning, ये exactly. ये चीज़ होती है कि आई फील लाइक इवन इफ दे डोंट वांट टू डू गंदी, I know this. I've seen the shows and I've even in our shows, even when we don't want to do गंदी, ऑडियंस में से कोई ऐसे आता है या यही होता है कि, एग्जैक्टली। और फिर आपको कवर अप के एक बार कवर अप कर लेते हैं, फिर दूसरी बार कोई कर लेता है, सो वो उससे आप गेज कर लेते हैं कि अच्छा इस ऑडियंस को ये चाहिए। और चाहिए होता है मोर देन हाफ द टाइम, Yeah. चाहिए होता है। इंक्रीजिंगली सो, मैंने भी यही नोटिस किया है कि यार आज मतलब ये इनको सुनना ही गंद है। हमने जो इतनी मेहनत की विटी इंटेलेक्चुअल जोक्स Exactly. लिखने पे, वो नहीं सुनने, बस और आप मुझे यही होता है, मैंने कहा यार आई वांट टू वर्क ऑन माय कॉमेडी एंड लाइक मेक इट बेटर, नॉट रिलाई ऑन, बिकॉज आई फील लाइक डर्टी जोक्स कम ईजियर, यू नो। किसी भी चीज़ की डबल मीनिंग आप निकाल लो या सेक्सुअल इन्वेंडो डाल दो, वो ईजियर है। तो आई एम ऑल्सो स्ट्राइविंग कि यार ठीक है दैट इज फनी एंड बट लाइक वी नीड टू स्ट्राइव टू डू बेटर कॉमेडी ना, लाइक वो ऐसे आपने कहा इंटेलेक्चुअल एंड विटी कॉमेडी, आई डोंट नो इफ यू नीड टू स्ट्राइव इट, मतलब ठीक है, हाँ like try for it na, Yeah, वही कि yeah, don't अपने skill के लिए don't give in to हाँ, that, that's it what I can't be mean, like you know? a crutch. जैसे एक बड़ा मजे का कोट मुझे लगता है कि वल्गैरिटी इज अ क्रच फॉर द इनआर्टिकुलेट। तो ये एक भारी जुमला ये है। मैंने ये आजकल डिबेट चल रही है बहुत, आई फील जो मैं कमेंट्स पे देखता हूँ कि पाकिस्तानी दो तरह की ऑडियंस है। आई थिंक ये एक तो है जो ऑडियंस जो एंजॉय करिए, और एक ऑडियंस है जो कह रही है कि ये अब नया ट्रेंड बन गया है कि पाकिस्तानी कॉमेडियंस गंदी कॉमेडी करते हैं टू व्यूज़ के लिए और टू कॉपी यू नो फलाना कंट्री के कॉमेडियंस और फलाना। सो वो चीज़ है ना, भाई I पहली think- चीज तो ये कि जो कॉपी जो बोलते हैं ना, उससे मुझे इतना गुस्सा आता है। भाई कोई यहाँ बैठ के किसी इंडियन कॉमेडियन को कॉपी नहीं कर रहा, पहली बात तो ये सब सुन ले। नहीं ये कोई मानेगा नहीं है ना, लेकिन क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं आता- आवाम को, उनको लगता है इंडियंस ने स्टैंड अप इजाद किया, Exactly. लिहाजा हम उनको कॉपी कर रहे हैं। हाँ, एंड मतलब दुनिया भर में देख रहे हैं, ऑफ कोर्स कॉमेडी विल हैव सम ओवरलैप्स, मतलब वी आर ह्यूमंस एट द एंड, वी ऑल हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस। और अगर इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो यार वी कल्चरली सो क्लोज टुगेदर, मतलब यू नो जैसे कि जो भी हम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा सोसाइटी के नॉर्म्स, यू नो रिश्ता कल्चर, शादी कल्चर, देसीपना, वो इतना ओवरलैपिंग है कि और लहजे और बात करने का तरीका वो भी इतना। अभी लास्ट ही एपिसोड के मैं कमेंट में देख रहा था तो आई एड्रेस इट। अभी जो मैंने जुनेद, अमार और मथीरा ने वो पाकिस्तान गॉट टैलेंट बनाने की वो किया था, तो उसकी फिर कुछ रीलें प्रमोशन के लिए निकाली, तो उस पर इतना नेगेटिव फीडबैक था कि बस सबको लगता है कि जी एक तो इंडियंस ने तो हमें मारना ही है ना, जाहिर सी बात है, उन्होंने तो हमें जलील करना है, लेकिन हमारी अपनी आवाम जो है वो तो और 4 हाथ आगे जलील करने में कि आपने वो छाप लिया। अरे यार किसी मतलब क्योंकि एक्सपोजर नहीं है ना, तो वो नहीं पता लोगों को कि ये किल टोनी की अडेप्टेशन है। उनको लगता है समीर रायना उज एन इनक्रेडिबल कॉमेडियन, ठीक है, फॉर वेरी टैलेंटेड, जो उसने इतनी छोटी सी एज में अकम्प्लिश किया है इज़ इनक्रेडिबल, कम्प्लीटली कंसीड दैट, बट दैट इज़ नॉट लाइक अ कम्प्लीटली ओरिजिनल प्रोप्राइटरी फॉर्मेट, दैट्स एन एडेप्टेशन। हाउएवर आर अवाम who has never seen anything else thinks समीर रायना invented this, therefore हमने जो है कुरंगी के समीर रायना, समीर रायना फ्रॉम दराज, ये सब चला, इतना एक डीमोटिवेटिंग था, लाइक टू हेल विद इट, करना ही नहीं है ये। हाँ, इससे याद आया शार्क टैंक पाकिस्तान
Oh, चल रहा है। yeah. सेम रिस्पॉन्स ऑन शार्क टैंक। हाँ, वही उसी से मुझे याद आया कि इस पे भी लाइक आई हैव बीन डिस्कसिंग विद पीपल, तो मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। आधे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि I यार like चलो, it. हाँ, I only saw one episode, हाँ, but I मैंने like भी एक ही देखा है। आई वाज लाइक यार चलो, लाइक शार्क टैंक मेकिंग इट टू पाकिस्तान, पहली बात तो बिग डील, राइट? लाइक ऑफिशियली डूइंग, नॉट इवन अगेन कि कोई स्पिन ऑफ है या छाप लिया, लाइक इट्स ऑफिशियली कमिंग हियर। एंड आई थिंक अगेन वी वर डिस्कसिंग एटलीस्ट कोई तो स्टेप है ना इन द राइट डायरेक्शन, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एंड Startups में पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात इन्वेस्टमेंट या कल्चर अच्छी बात है कि आ रहा है, बट उसमें ऑफ कोर्स जैसा कि आपने कहा मिक्स रिव्यूज की, वही कि छाप लिया कॉपी और ये और वो। हमारे जजेस तो देखो, जजेस का मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के और जजेस सब सारे कुछ। बड़े काबिल लोग हैं। Of course. प्रमोद। हाँ, Junaid, exactly. यार, we've known Junaid for Junaid, yeah, from Kareem days, exactly. एक बंदा जो करीम जो कहीं नहीं चली, वो पाकिस्तान में उसने घट के दिखाई, और वो उन्होंने आई मीन देयर सो मेनी पीपल। आई थिंक ये नए शेयर्स है ना, हर जगह होते हैं ये। दिस इज़ नॉट, वी शुड बी फोकसिंग ऑन द पॉजिटिवनेस ऑफ इट। एंड शार्क टैंक हो गया या हमारी कॉमेडी हो गई, ये मैं शुरू से, हम इम्प्रोव करते थे टीवी पे, लाइट ऑन है, उसमें वो छाप दिया हुज एंड, अबे भाई इम्प्रोव एक आर्ट फॉर्म है। इट्स लाइक सेइंग कि आपने एक्टिंग कर रहे हो यार, तू टॉम क्रूज को छाप रहा है। हाँ, exactly. सो इट्स अ डिसिप्लिनरी फॉर्म या एक स्ट्रक्चर है। जैसे ये भी जो आप हॉट वंस या क्या, सॉरी क्या, किल टोनी और ये दूसरा चैनल है अली। सॉरी, जो भी है, ये किल टोनी इज Latent. बेसिकली अ टैलेंट शो होस्टेड एंड जज बाय कॉमेडियंस। बेसिक इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि टैलेंट ये तो अमेरिकाज गॉट टैलेंट, ये पर इतने वॉइस ये सब चलते रहते हैं, जस्ट मेड इट फनियर। सो आई थिंक वन शुड नॉट गेट डिमोटिव। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। चलें, अगर चीज़ सही नहीं बनी उसको रीस्ट्रक्चर करना है, वो अलग बात है, बट आई थिंक दैट्स आल्सो द थिंग ना, चीज जो थी वो एक्चुअली एक सॉलिड 45 मिनट एपिसोड है। लाइक इफ वी वर टू पुट इट, पीपल वुड रियली एंजॉय इट। बहुत अच्छा कंटेंट है फिर वो। करना चाहिए, आई थिंक डालना चाहिए। अगर एक चीज़ बन गई है तो उसको इन कुछ 10-15 इडियट्स की वजह से आपको ये और नहीं पता होना है, चाहिए। मैंने ये नोट किया है कि अगर यही लोग जो ऑनलाइन हेट लिख रहे हैं ना, वो अगर इन पर्सन आके शो देखेंगे ना, दे विल लव इट, दे विल डेफिनेटली लव इट। पता नहीं ऑनलाइन जाके क्यों लोगों को ये करना होता है। जैसे अभी हमने डर्टी कॉमेडी की बात की, लाइक फिजिकली व्हेन यू डू अ शो, लाइव शो में एवरीबडी लव्स इट, बट यू पुट द सेम कंटेंट ऑनलाइन, यू विल गेट हेट। इट्स जस्ट अ वियर्ड थिंग। हमें ये सब चीज़ें ना अकेले में या इज्तमाही में, जहाँ पे हमें वैलिडेशन मिल रही है कि सब लोग हंसते हैं, हाँ हाँ अच्छा मैं भी हंसता हूँ, इधर तो कोई वो शेम नहीं आई एलिमेंट में। बट व्हेन यू वाचिंग इट अलोन एंड you have a fake ID or whatever, you have the ability to be the worst. It's like, you know version. how school में the girl or guy you had a crush on, you would make fun of them and tease them. लेकिन सीक्रेटली जब आप उनसे, यार मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, ये हुआ है आप लोग के साथ? हाँ, मुझे एक लड़की थी who would always try to punch me, be mean to me, come take my samosa in the break time, and I thought she hated me. And later on, when we grew up, I met her somewhere and she was like, oh, I had a biggest crush. I was like, I thought you were a bully. I hated हमें you. तुमसे प्यार था। वैसे ये कौन सा तरीका है ना इम्प्रेस करने का, बाय बुलिंग देम? I mean, it was It's like class you want 4. their अच्छा, वो तो attention. बचपन था, बट लाइक व्हाट्स द साइकी बिहाइंड इट, यू नो? वही है ना, like you're attention trying to get their चाहिए। attention, I think. But you're not like, you're not okay with being vulnerable. तो you sort of put a bully का Shield in tag front उस of पे। you. And that's what these people are doing also, ना? They're not vulnerable. हो जाए यार, कोई मसला नहीं है. हाँ, exactly. Learn to laugh. Or they try to gain attention. Yeah. As we've अटेंशन spoken तो about चाहिए। it before also. अच्छा, मेरे ख्याल से हम अपना डिबेट अगली ही एपिसोड में हाँ, करेंगे। हाँ, अच्छा तो खासा कैचअप लंबा। में 2-3 और बातें मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम अगर आपकी हैं आप भी बताइएगा, और फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अभी लाहौर इस्लामाबाद टूर में ना हमने थोड़ा खाने पीने का भी एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उस्मान भाई जो हैं वो फ्रीक्वेंटली जाते हैं, उनका शौक भी बहुत है। तो अब आपको इतना स्मैश बर्गर समझ में आया नहीं था, लेकिन आपने गलत आइटम मंगा लिया था। अच्छा, मैंने तो बहुत तारीफें सुनी है। अभी फहद आल्सो वेंट टू एक नंबर है लाहौर स्मैश। and he अली loved सर ने it. गलत आइटम, बेसिकली अली सर ने गलती से नंगा बर्गर मंगा लिया, ठीक है? उसमें सिर्फ बन और पैटी थी और कुछ नहीं था। ओह, तो जाहिर है अच्छा। वो नहीं, कितना उसमें हाँ, आई थॉट आप बस ऑर्डर करें और बेसिक चीजें तो होंगी, उसमें होंगी। उसमें ये था कि इंडिविजुअली इचली हाँ, जैसे गोगोस में है, यहाँ पे, वहाँ पे भी यही है।
में, तो हम स्मैश तो हमने जाते ही ऑर्डर किया, खा लिया, ठीक है। फिर मैग एक है, मोमिन साकिब जो है, उनका एक बर्गर जॉइंट है नया, उसकी बड़ी तारीफ सुनी थी, स्वान भाई भी कर रहे थे, तो हम गए। अच्छा, मैग जो है मोमिन साकिब ने अपनी पर्सनैलिटी में बनाया, एक बहुत ही एक नाइट क्लब किस्म की वाइब है, अंधेरे वो नहीं, वो जो प्लेटें वो लाइक नहीं नियॉन नहीं, लाइक काली प्लेटें, बट लाइक नॉट प्लेटें, लाइक स्लैब्स, ठीक है। बड़ी कूल एस्थेटिक वाइब है, एक नाइट क्लब का म्यूजिक भी चल रहा है। फिर जो उनका सिग्नेचर बर्गर है वो भी काले बन है। अच्छा, और बहुत अच्छा बर्गर है यार, मतलब मैं वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स आई वुड से आई हैव हैड इन अ वेरी लॉन्ग Better टाइम। than the smash thing you like. It's up there with Smash. Smash is maybe a different kind of burger. ये थोड़ा अलग है, but this is like the best way to maybe describe it is like a gourmet McDonald's burger. बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। एंड तो हमने लाहौर में ये इंजॉय किया, ठीक है। अब वहाँ से हम चले गए, एक हमें नई सर्विस पता चली भाई, अगर किसी को चाहिए ये फ़ायदा हो जाए। अमूमन जब हम लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, नहीं वो वाली नहीं, निर्वाणा वाली लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, या तो आप डेवू से जाओगे, वो थोड़ी ख्वारी है, या फिर फैसल मूवर या क्यू कनेक्ट, इस तरह की चीज़ है। बट इसमें एक ख्वारी है कि अगर आप लगेज के साथ ज़्यादा लोग हो तो आपको करीम से लेके कलमा चौक जाना है, ठीक है। फिर वहाँ से बस लो, फिर वहाँ से आप फैजाबाद बेसिक बस स्टॉप जाना होता है, उसकी ख्वारी। फिर वहाँ से आप एक और करीम लो, तो दिस ऑल्सो एड्स अप टाइम एंड कॉस्ट। फिर या फिर आप गाड़ी रेंट कर लो, ठीक है। गाड़ी रेंट का लेकिन कोई 25-30 हज़ार तो है, क्योंकि दोनों वे का पेट्रोल लग रहा है। हमें बताया कि भाई इन ड्राइव पे सिटी टू सिटी ऑप्शन है, ठीक है। तो कोई जैसे लेट से आपके पास गाड़ी है, आपने कहा कि यार मैं तो अकेले जा ही रहा हूँ, मैं इन ड्राइव पे डाल दी, हाँ शेयरिंग में, ये उस्मान भाई ने बताया था। तो हमें यार वो कौन सी पीजो होती है, आई थिंक दैट्स हाउ इट प्रोनाउंस, वो वाली गाड़ी में एक बंदा आया लेने, 13,000 रुपये में हम डोर टू डोर फ्रॉम लाहौर DHA फेज़ 4 टू इस्लामाबाद DHA फेज़ 5, जो कि कहाँ जाके बहुत दूर है, इस्लामाबाद इनको नहीं कहते उसे, 13,000 रुपये में हम गए। वाह, दैट्स वेरी गुड, वेरी चीप। very और cheap. वो बंदा अजीब सा था, नहीं बंदा अच्छा था, लेकिन दे रहा था या नहीं कुछ टचिंग नहीं, स्मोकिंग करने दे रहा था, सब गाने वाले चलाए नशे, प्रोस्टिट्यूशन, हेरोइन दे रहा है यार, ये हेरोइन ले लो। बस ये था कि उसका ना कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही था। तो उसने ना निकलते हुए, जैसे व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, द फर्स्ट थिंग यू डू इज प्रॉब्ली फ्यूल अप, राइट। उसने नहीं भरवाई थी, फिर वो चाहता आप लोगों से ले लेना पैसे। you had no fuel। उसने कहा कि हाईवे पे चढ़ूंगा, वहाँ जो है पेट्रोल पंप जैसे ही आएगा, वो ख़त्म हो गया भाई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, हम कच्चे में खड़े में। Oh God। और Not a great service, हाँ, is it? और अब हाईवे पुलिस को फ़ोन हो रहा है, वो जाहिर है अब ठीक है अच्छे हैं, लेकिन इतने भी तो अच्छे नहीं है ना कि 5 मिनट में आ जाएंगे, घंटा लगेगा। तो घंटा हम बस खड़े में वहाँ खुआर हो रहे हैं, बच्चों दिया कर रहे हैं। उसको बोला नहीं यार, ये तुम देख लेते पेट्रोल भरा। वो मतलब था कि बस अब ये हो गया है, क्या किया है, बातें कितनी ही कर लेंगे इस पे, तो ये था थोड़ा एक, ये तो फुल एडवेंचर हो गया। बट फॉर्चुनेटली व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स और कॉमेडियन फ्रेंड्स स्पेशली, तो वो टाइम बड़ा मजे से गुजर जाता है। चलो मेमोरेबल हो गया ये भी, बट दैट्स अ गुड टिप, चीप तरीके से आप डोर टू डोर तो इसमें ये भी है ना कि अगर आपने पूरी गाड़ी नहीं बुक की, आपने एक सीट ले ली, सो इंस्टेड यू विल बी लाइक विद 3 अदर रैंडम पीपल, बट यू आर पेइंग 3,000 रुपीज डोर टू डोर। हाँ, पर वो स्कूल वैन टाइप होगा, पहले वो उसको छोड़ेगा, उसको छोड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आप E11 में लें, आते ही आप पहुंच गए। सही है यार, नॉट बैड, नॉट बैड, दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल। सही, गुड अपडेट। फिर एक और आखिरी चीज हमने खाने की बात से कर रहा था ना, उससे याद आया, हमने फिर कहा, उस्मान भाई ने कहा कि इस्लामाबाद का बेस्ट बर्गर मैं आपको खिलाता हूँ। अच्छा। एक तो इन लोगों के साथ ट्रैवल करो ना, बर्गर और पिज्जा, रोल, हाँ, इन फास्ट फूड के अलावा आप मुझे बताओ मर लाहौर जाओगे। इस्लामाबाद में और क्या समझ गई खाने की मैं। चीज है? इस्लामाबाद में वो है ना, नहीं यार, बहुत सारी जगह, काफी जगह है। ब्रू इज रियली नाइस, दे हैव गुड कॉफी एंड सैंडविचेस एंड स्टफ। Breakfast। और वो है तो फूको, भूख लगी है ना। अफगानिश, वो नहीं जो अफगानी फूड है उधर, हाँ, वो भी फूको अच्छा भी है, फूको, हाँ, सूमो वो तो भी है, लाहौर में। नहीं इस्लामाबाद में भी इट स्टार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। और सूमो भी है। ये पर सब आप नहीं लोग को खाना ना पसंद यार, नहीं है ना अब ये शो Chinese शो के and- बाद जब आपने इतना पूरा चाहिए तगड़ा थकावट, कुछ, हाँ, हाँ। कंफर्ट फूड चाहिए। तो एनीवे अनैटमी एक है बेवर्ली सेंटर में, जहाँ पे आई थिंक फ्लिपिंग ऑसम था, शायद उसी दुकान में है, तो या उसके साथ ये बिल्कुल कोका कोला के ऊपर, तो एक नंबर बर्गर यार। कोई डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, थोड़ी एक मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी दिखे, वो आते ही पूछा क्या खाओगे, स्पाइसी में डबल, ये वो, उसने कहा बस हो गया बैठ जाओ।
तो और बट वो भी मैं एनाटॉमी देख रहा हूँ। एक नंबर बर्गर यार, एक नंबर, Nice. बहुत मजे का था वो। वन ऑफ और द, उधर ग्रेज एनाटॉमी शो चल रहा है हाँ, एनी टाइम एनी टाइम। जबरदस्ती जैसे दिखा रहे। मोमेंट्स आके मैं वो Night club और डिचिक। स्कैपल लेके आता है, काट रहा है आपका। तो ये आप अगर जा रहे हैं मैग और एनाटॉमी ये ट्राई करें। न्यू डिस्कवरीज है। हाँ, अगर आपका Flowers मूड का। है बर्गर्स का। नाइस। और गाड़ी ले ली आपने इन ड्राइव से बाद? सब बता दिया सब मैंने। बता दिया। चलें और कुछ अब बोले हम तो या आपका कुछ मेरे रहता? पास भी ऐसी कोई अपडेट्स नहीं है, बस शो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्राइडे का था, बहुत अच्छा हुआ। अब प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट शो दिसंबर के लिए, लेट्स सी। उसके अलावा आई थिंक मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि आई एम डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ म्यूजिकल प्ले। यस, तो उसकी उसकी अपडेट्स इज गोइंग गुड। अभी तो हम लोग अपने मार्केटिंग मटेरियल पे भी काम कर रहे हैं, प्रोमो शूट कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, फोटो शूट हुई हमारी, ये सब कुछ। तो उसका मार्केटिंग मटेरियल रेडी हो रहा है, तो पूरा वीक मैं वही कर रही थी, क्योंकि अभी बस नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट मार्केटिंग इट, क्योंकि फिर इंशाल्लाह जनवरी के एंड में हमारा फिर प्ले है एंड इट विल रन फॉर लाइक 4 days. तो आई एम एक्साइटेड, आई एम डूइंग लाइक डायरेक्टिंग अ प्ले आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो समथिंग डिफरेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अपनी भी ग्रोथ होगी, लर्न भी करने को मिलेगा। एंड आई एम कोलैबोरेटिंग विद अ ग्रेट आर्टिस्ट, शी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी स्टडीड प्रॉपर लाइक म्यूजिकल थिएटर। तो यहाँ पे वो रह रही है, एक्टिंग कर रही है? हाँ, वो शी पाकिस्तानी ओनली, Okay. शी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, शी वाज लिविंग देयर फॉर 8 years. वहाँ पे उसने पढ़ा बड़ा, ओह, अच्छा, अलमित्रा। ब्रॉडवे किया, एक्टिंग की, एंड देन शी इज बैक। तो शी लाइक कि मैंने प्ले वहाँ किया था ऑस्ट्रेलिया में, आई वांट टू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान। सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट टुगेदर, व्हाई नॉट। तो इंशाल्लाह 4 दिन रन करेगा वो और कहाँ कराची पे होगा में, ये? डिस्ट्रिक्ट 19। तो एंड देन उसके बाद देन वी विल डू इट इन लाहौर। तो अभी उस सब की हमारी अभी ना आजकल सारी प्रेप और वर्किंग और वो सब चल रही है। अभी यार तो थिएटर है स्पॉन्सर्स ना, बहुत वो एक्टिंग के लिए बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है यार। महीना और 1.5 महीना रिहर्सल करो, 5 दिन की परफॉर्मेंस और Exactly. वो लाइव और को भंड हो जाए, ये भी है ना। हाँ, और स्पॉन्सर्स भी ढूंढना यार। आई फील लाइक थिएटर इतना डेड हो चुका है कि उस पे अभी लोगों को फिर से लेके आना और स्पॉन्सर्स को भी लेके आना बड़ा टफ हो गया, स्पेशली विद डिजिटल नाउ। स्पॉन्सर्स कहते हैं यार मुझे हाँ, इसी वीडियो पैसों बना। में, हाँ एग्जैक्टली, मुझे इसी पैसों में मैं आई कैन रीच 2-3 लाख पीपल थ्रू अ वीडियो। तो दैट्स द डील यू मेक ना, कि डिजिटल प्लस मैंने यही उनसे बोला, मैंने बोला कि ठीक है, वी विल हैव अ शो एंड एवरीथिंग, बट इसके थ्रू आई विल आल्सो मेक डिजिटल कंटेंट फॉर यू व्हिच विल आल्सो गो डिजिटली, यू नो। तो यही सब आजकल चल रहा है, स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग्स एंड ट्राइंग टू गेट फंड्स ऑन बोर्ड एंड या ये है। और क्या हुआ, और कहीं ट्रैवल भी नहीं किया अभी। इंशाल्लाह ट्रैवल आने वाला है, तो वो जब होगा तो फिर वी कैन टॉक। ट्रैवलिंग पे जा रही हैं आप? ट्रैवलिंग पे जा रही हूँ मैं, ट्रैवलिंग पे, हाँ हाँ। गुड, और चले। क्या हुआ, और कुछ भी नहीं यार, बस ये स्मॉग वॉक। आप तो गए थे ना स्मॉग में? हाँ हाँ, वो मैं वो लास्ट I से think- लास्ट किया था। हाँ, I had to go, but then I had to cancel because it was so bad. Fahad and I both had to go. We had to go to Lahore and Islamabad. But वो मुझसे पहले गया था because he had some work and he said कि मत आओ भाई, बहुत bad scene है. So then वो भी cancel हो गया मेरा. तो हाँ, बस यही चल रहा है. Not much. ठीक है Very भाई। short update from my end. शॉर्ट एंड स्वीट। Short and sweet. Yeah. अच्छा, अब एक और सजेशन थी जो हम ऑडियंस से पूछेंगे कि वी थॉट कि हम एक एपिसोड इन द फ्यूचर करें जिसमें हम कोई तीनों कोई कुकिंग Activity करें. एक्टिविटी हाँ. टाइप, कोई कुकिंग हो सकता है। हो मैं सकती आपको है. नाश्ता बना के मैं आपको खिलाऊं और उसके दौरान हम पॉडकास्ट करें। सो दिस इज समथिंग आई थॉट वी इट बी डिफरेंट, समथिंग वी कैन डू। तो ऑडियंस अगर ये समझ आता है तो आप कमेंट्स में बताएं हमें कि व्हाट अदर एक एपिसोड हॉट एंड स्पाइसी भी कर लेते हैं वहाँ बैठ के। रोल खुद मैं बना के खिलाऊं आपको। नहीं, खाते रोल खाते हुए बातें करेंगे। हाँ, रोल खाते हुए बातें हो सकती बहुत है। मुश्किल होगा ही ऐसे रोल खाते. नहीं, बट We will put डेफिनेटली। that device हाँ, that you wanted अच्छा to ये invent ना. अमतुल, क्या डिवाइस थी? रोल ईटिंग डिवाइस जो अकबर ने कहा था ना, मैं इन्वेंट करूंगा अगर मैं कर सकता, कि बस वो खिला खुद ही रहा आहिस्ता रोल. आहिस्ता मुंह में जाएगा, फिर उसमें एक चटनी कैसे अनलीशिंग, जा रहा है? एक ब्रेस सा है जो नहीं, वो नहीं होता जो हाँ। और उसमें NFL रोल वाले लगा फैंस है। होते हैं, वो फुटबॉल देखते हुए कैन यूं लगा देते हैं और फिर एक मुंह में आता है। तो इसी तरह का एक ब्रैकेट है जो मुंह में रोल यूं डाल रहा है। हाँ. और And फिर with उसमें the ना steady speed आगे आता जा रहा है, हाँ, और because फिर as you're eating. एक दबाने का है जो चटनी अनलीशिंग मैकेनिज्म है, अब्रीविएटेड एज कम, और वो फिर मुंह में छोड़ता है चटनी। चटनी
हाँ क्या अनलीशिंग मैकेनिज्म। अच्छा, मुझे अभी शो पे फैंस मिले ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट अच्छा के। मुझे भी मिली। एंड दे आर लाइक उनको याद था ये डिवाइस। हाँ मुझे भी तभी याद है बिकॉज ये डिवाइस बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि हाँ तुम्हें क्यों नहीं याद है ये जो हम दराज पैकेजेस मोमिना डिस्कस जब कर आई रहे थे थी। मोमिना के साथ पीआर पैकेज, उसके बीच में उन्होंने बताया था कि मैं ऐसे इन्वेंट करना चाहूँगा। बट हाँ मुझे भी एक्सक्यूज मी हमारे पॉडकास्ट के 2-3 फैंस मिले शो पे, बड़ा मैं खुश हुई यार। क्या मैंने कह बोला, रहे थे? वाह। मतलब तारीफ ही कर रहे थे हाँ। ना? फैन का मतलब शो क्या बहुत होता है? अच्छा था, पर आपका जो नहीं नहीं वो शो होने से पहले मुझसे मिलने आया, बड़ा ही स्वीट लड़का था। आई थिंक उसका नाम असद था। वो कह भी रहता मुझे शाउट आउट देगा, नाउ आई रिमेंबर योर नेम वाज असद। एंड उसका ये हुआ था कि उसको सीट नहीं मिली थी बिकॉज वो वी हैड टू रिटर्न पीपल। तो बड़ा सैड हो गया बिकॉज इधर कि यार मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा आपसे ना शो से पहले मिल लूँ आके। तो पूरा वो बैक से जाया मिलने के लिए, पिक्चर विक्चर्स ली, बहुत तारीफ की उसने पॉडकास्ट की। आई वाज लाइक सो हैप्पी। मैंने बोला भाई कमेंट छोड़ो यार, मुझे वैसे ही इतना हेट मिलता है। तो बट ही वाज लाइक नहीं आप बहुत अच्छा कर रही है, डोंट लिसन टू देम। और ये मैंने बोला लिखो यार तुम लोग। तो कह रहे हम लेजी हो जाते हैं। मैंने बोला हाँ बुराई करने वाले, सब्सक्राइब किया था उसने? हाँ सब्सक्राइब किया हुआ था। मैंने कहा अच्छाई करने वाले लेजी हो जाते हैं, बुराई करने वाला इंसान कभी लेजी नहीं होता। तो मैंने उसको बहुत बोला, मैंने बोला यार ये चीज़ें जो तुम That's बोल रहे हो sweet. वो कमेंट्स बट ये है यार, अभी मैं बॉयज को भी बोल रहा था, पॉडकास्ट वाला फैन जो है ना, वो एक मुझे बहुत खुश होता हूँ मिलके। हाँ मैं भी बिकॉज लाइक बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि कहाँ कहाँ तक इट्स रीचिंग पीपल ना। और वो भी कहने लगा कि मुझे एक दोस्त है मेरा जर्मनी में, उसने मुझे ये रेकमेंड किया था कि ये देखो। तो एंड सरप्राइजिंगली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग अस इन जर्मनी। डिड यू नोटिस दैट? कमेंट्स में कभी पढ़ो तो बहुत लोग जर्मनी से देख रहे हैं। और मेरे भी दो अच्छा, मैंने ये नहीं नोटिस हाँ, किया। हाँ, note खिसरा करना। वाली एपिसोड में नोटिस किया, कनाडा से बहुत क्राउड है। हाँ जर्मनी से भी आई बी नोटिसिंग इन अ लॉट ऑफ कमेंट्स। हाँ क्योंकि वो बोल रही थी कनाडा नहीं जाओ, हाँ, वो तो कनाडा ये हो जाता है, वो इतना वो डिबंक हो गई ना बात कि भाई ये $150 का मील है। अपेरेंटली ऐसा नहीं है। हाँ बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। झूठ बोल रही थी खिजरा हाँ, या उसको चूना लग रहा है। उसको यार खिजरा आगे मेन्यू वाला मेन्यू निकालो जिसमें ज्यादा प्राइसेस है। और मे बी शी ईटिंग एट लाइक बेटर प्लेसेस ना, लाइक आई गुड मीन प्लेसेस। खिजरा लगती नहीं है इतनी फैंसी कि वो तुम्हें क्या पता वो अपने हस्बैंड के साथ होगी ना फैंसी। हाँ हो सकता है। Who knows, ठीक है you know? चलो, खिजरा महंगा खा रही है बेसिकली। महंगा ले लिया आपने, बहुत सी हाँ है। महंगा ले लिया आपने। बड़ा यार, पॉडकास्ट वाले फैन जब भी मिलते हैं बड़ी बड़ी खुशी होती है, वो तारीफ करते हैं। अली सर में आ गए हैं, अमतुल में आ गए हैं, चाओ में आ गए हैं, इसी तरह एड्रेस होते हैं हम लोग। अच्छा मैं पता नहीं, मुझे कोई नहीं फैन नहीं मिलता। आप इतना लाइव परफॉर्म नहीं कर रहे हो मैं ना। लाइव परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं और कहीं आप जा फिर रहा जिन हूँ। आप जगहों बाहर पे नहीं जा निकल रहे हो, रहे। आइडियाज डिचिक हाँ आइडियाज में मुझे मिला, आइडियाज में मुझे मिला। अंकल मिले पॉडकास्ट के, इस लाइक बेटा ऐसे यूं उन्होंने मुझे किया है, चुटकी काटी। यूं मारा I like है यूं that. मैंने कहा कौन आ गया, ओह उन्होंने कहा, ऐसी मैं- टाइप के लोग हैं, ऐसी बातें कर रहे फैन होते हूं हैं मैं you know? आपका। वो शायद आपको वेपन दिखाना चाह रहे थे। पता नहीं क्या वेपन दिखा रहे थे, और यहाँ पे पिंच किया और फिर वो बोला फैन हूँ मैं आपका। मैंने कहा इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उंगली करें। दबियां लगा लें। लेकिन पता है यही होता है व्हेन पीपल सी अस ना कि ये तो कॉमेडियंस हैं, बहुत चिल है, हंसी मजाक कर रहे हैं, देन दे आल्सो वांट टू डू सम यू नो Yeah. हंसी मजाक घर वीडियो के- को। हाँ उनको अपनी वाली फीलिंग आती है कि ये तो फन लोग हैं, यू नो माइंड नहीं करेंगे। मुझे अभी मिले थे वो एक इवेंट पे, मिकाइल एक्टर है, मिकाइल जुल्फिकार। रामेकर। हाँ मिकाइल I जुल्फिकार, think. यूफोन के कमर्शियल में हाँ, आते हैं। गोरे से जो है। हाँ गोरे से। तो वो भी मुझे, उन्होंने ऐसा देखा मुझे, किसी ने ना टचिंग नहीं की पर कुछ ऐसे इनफॉर्मल सा, कोई कैजुअल सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि हम तो आप तो घर वाले आदमी हैं ये वो। तो उसने मुझे क्या, उसने कहा कि देखो हम ड्रामे वाले हैं ना, हमें कभी ये नहीं करेगा ऐसे, क्योंकि हम है ना एक वो हमेशा एक प्रॉपर, और वो देखता भी है हमें ड्रामों में, तो हम यूँ होते हैं। तो कह रहे तुम लोग है ना ये Exploit हो रहे हो। एक्सप्लॉइट नहीं कह रहे, ही वाज प्रेजिंग इट, ही वाज अच्छा। सेइंग इट्स गुड कि दैट हमें दे कभी- अप्रोच यू विद नो ईगो, विद नो कॉन्शियस। डरते नहीं है, या आई मीन वी सी मोर अप्रोचेबल। ह्यूमनाइज्ड हैं। अच्छा वो लेडीज में शायद ज्यादा अप्रोचेबिलिटी होती है। बुरा होगा, बुरा क्योंकि ज्यादा फ्री हो जाते होंगे। नहीं, टच वच तो नहीं करते। कोई अल्लाह आंटी का आपको शुक्र। चुटकियां नहीं मार रही? नहीं But बेटा बट हाँ वो हक वक कर लेंगे तो दैट्स ओके यू नो। और पिक्चर्स विक्चर्स ये वो तो हाँ ये सब चलता है, बड़ा हंसी मजाक कभी कभी होता है, लोग पीपल ट्राई टू डू इट, बट
ये तो इतना बैड नहीं है, ये तो चुटकी वाला तो काफी ना बुरा आई है। वुड बी इरिटेटेड बाय अच्छा, संडे पे कराची फार्मर्स मार्केट भी एक अच्छा इवेंट है जहाँ हर संडे पे हो रहा है, लाइसियम स्कूल। तो लोग जाए, मैं कुछ मेहमानों को ले गया था लास्ट वीकेंड, तो बहुत अच्छा था। पराठा, अंडा पराठा, फिर लेके सुशी आइटम भी लेके हाँ अली सर, मैं गया हूँ ये हक अकेडमी में जब होता था। फाड़ उस वक्त बहुत छोटा था। नहीं, मैं भी गया अब था। तो बड़ा हो गया, It was हाँ। like 3 खाने वाली जैसे चीज़ें। भी जगह है बट फार टू प्रिटेंशियस फॉर मी। हाँ, वैसे ये भी है कि मतलब वो, पर ये कि अगर आप थोड़ा ऑर्गेनिक ये वो खानेंगे तो आप वहाँ पे आइटम आपको अच्छा मिल जाए, आटा अच्छा मिल जाता वो है सब तो चक्की है का। बेशक। हाँ, हाँ। ये है कि थोड़ा चीजें अच्छी हैं। शहद वहद अच्छी मिल जाएगी आपको। देखिए वो जो क्राउड है ना, या सुशी तो आई ईट एनी टाइम, इस तरह ना, ये इन सब से नहीं मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नहीं, पर आप उधर सोशलाइजिंग मैं नहीं कर हाँ, रहा। just go मैं to जा रहा get the अपने stuff. दोस्तों के साथ और जाके अपना खाया, अपना अच्छी बैठे चीजें मिल चले जाती गए। हैं, हाँ। Like बट यूर राइट, इट इज लिटिल बिट प्रिटेंशियस। हाँ, but honestly the things are good. Like you get good sourdough bread and like good sauces और ये और वो अच्छी चीजें मिल जाती हैं। और हमारी एक Bread. दोस्त है सोनिया, उनका हॉट पिंक ओवन के नाम से एक वो बनाना ब्रेड बनाती है। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो बनाना ब्रेड बहुत अमेजिंग। अगर आप खाते हो बनाना ब्रेड, नहीं आप बनाना सिर्फ पसंद कर रहे हो, ब्रेड बाद में। Banana Yeah. alone. मेक इट बनाना। चले, ऑन दैट नोट, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। Thank you. That was our सब्सक्राइब करना episode. मत भूलिएगा। यस, Yes. please do subscribe. Subscribe. Triple Trouble podcast. If you're actual fan like Asad, Yeah. then you write good things, especially about Amtul, Yeah. because he's doing a great job, and you subscribe to the podcast. Okay. Cheers. Cheers.